प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 ईपी बोर्ड इंग्लिश की पोयम नंबर 2 कीपिंग क्वाइट की सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे। द पोयम कीपिंग क्वाइट इज एन इंस्पायरेबल एंड एडमायरेबल पोयम, यानी कविता कीपिंग क्वाइट जिसका मतलब शांत रहें, कविता कीपिंग क्वाइट इज है एन एक इंस्पायरेबल माने प्रेरणादायक एंड एडमायरेबल पोयम। एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसा योग्य पोयम, कविता। यानी कीपिंग क्वाइट पोयम एक प्रेरणादायक और प्रशंसनीय यानी प्रशंसा के योग्य पोयम है। इट इज कंपोज्ड, यह रचित है। इट इज कंपोज्ड माने रचित है बाय मिस द्वारा पेब्लो नेरुदा, यह पेब्लो नेरुदा के द्वारा रचित है। पेब्लो नेरुदा द पोएट, यानी कवि पेब्लो नेरुदा को अपनी रचनाओं के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये किस स्तर के पोएट हैं ये आप समझ ही सकते हैं। द पोएट पेब्लो नेरुदा यानी कवि पेब्लो नेरुदा आस्क्स कहते हैं, आल सभी ह्यूमन बीइंग मानव प्राणी, सभी मानव प्राणियों से कहते हैं, टू स्टॉप रोकने के लिए, आल संपूर्ण, आवर अपने, वर्ल्डली एक्टिविटीज सांसारिक क्रियाकलाप, यानी वे संसार के सारे लोगों से पल भर के लिए अपने सारे क्रियाकलाप, अपने कार्यों को रोकने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? द पोएट कवि पेब्लो नेरुदा आस्क्स कहते हैं, किससे? द ऑल ह्यूमन बीइंग सभी मानव प्राणियों से, क्या करने के लिए? अपने, और लगा है, अपने सांसारिक क्रियाकलापों को, अपने काम धाम को, टू स्टॉप रोकने के लिए कहते हैं। एंड, और बता दे कितने समय के लिए? फॉर ए व्हाइल, थोड़े समय के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि कवि पेब्लो नेरुदा थोड़े समय के लिए, फॉर ए व्हाइल, थोड़े समय के लिए अपने सांसारिक क्रियाकलापों को रोकने के लिए सभी मानव प्राणियों से कहते हैं। कहने कहते हैं तो बता दिया कि कवि पेब्लो नेरुदा थोड़े समय के लिए अपने सांसारिक क्रियाकलापों को, अपने काम धाम को, टू स्टॉप रोकने के लिए सभी मानव प्राणियों से कहते हैं। और क्या करने के लिए कहते हैं? एंड, और स्पेंड, और व्यतीत करने के लिए कहते हैं, आवर अपने, फ्यू मोमेंट्स कुछ क्षण, कुछ समय, इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, इन मीन्स में क्वाइट माने शांत, इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म अवलोकन, बता दिया। तो किसके किसके लिए कहते हैं? कवि पेब्लो नेरुदा थोड़े समय के लिए अपने सांसारिक क्रियाकलापों को रोकने के लिए मानव प्राणी से कहते हैं, और शांत आत्म अवलोकन में कुछ क्षण व्यतीत करने के लिए कहते हैं। कवि पेब्लो नेरुदा बताते हैं कि शांत आत्म अवलोकन जब करेंगे तो उससे क्या लाभ आपको मिलेगा। तो बताते हैं कि इट विल हेल्प अस, यह आपकी सहायता करेगा। यह का मतलब इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मावलोकन। इट विल हेल्प अस, यह हमारी सहायता करेगा, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, और सेल्फ स्वयं को, यानी यह हमारी सहायता करेगा हमें समझने के लिए। इट विल हेल्प, इट आया इंट्रोस्पेक्शन के लिए, आत्मावलोकन के लिए, कि जब शांत आत्मावलोकन हम करेंगे तो यह हमारी सहायता करेगा स्वयं को समझने के लिए, ताकि हम स्वयं को समझ सके कि हम जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। वी आर इन ट्रबल, हम परेशानी में हैं, बिकॉज, क्योंकि, वी ऑलवेज, हम हमेशा, रिमेन इन हरी, जल्दी में रहते हैं। रिमेन इन हरी मीन्स जल्दी में रहते हैं, एंड रस, और भाग दौड़ में रहते हैं। कर हमारी परेशानी क्या, हमारी समस्या क्या है?
कि वी आर इन ट्रबल, हम परेशानी में हैं, समस्या में हैं, बिकॉज क्योंकि वी ऑलवेज रिमेन इन हरी एंड रश, हम हमेशा जल्दी में रहते हैं और भाग दौड़ में रहते हैं। लेट अस विड्रॉ, हमें पीछे हट जाना चाहिए, और सेल्फ, स्वयं को, यानी हमें स्वयं को पीछे हटा लेना चाहिए, दूर कर लेना चाहिए। फ्रॉम मीन्स से, ऑल मीन्स सभी, अनडिजायरेबल एक्शंस, अनडिजायरेबल मतलब अवांछनीय, अनडिजायरेबल अवांछनीय यानी जो बुरे एक्शंस का मतलब कार्य। तो लेट अस, हमें चाहिए, विड्रा, हमें पीछे हट जाना चाहिए, किससे? वी लेट अस विड्रॉ आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शंस, हमें सभी अवांछनीय कार्यों से स्वयं को पीछे हटा लेना चाहिए। एंड रिमेन क्वाइट, और शांत रहना चाहिए, क्योंकि जब तक शांत नहीं रहेंगे तब तक आत्म अवलोकन आप नहीं कर सकते। इट विल ब्रिंग, करेक्ट, अगर आत्म अवलोकन आपने कर लिया, शांत रहना सीख लिया, तो इट विल ब्रिंग, यह लाएगा, ऑल, सबको, टुगेदर, एक साथ, यह सबको एक साथ लाएगा। एक साथ इसलिए कहते हैं कि सारे लोग एक साथ जब पल भर के लिए शांत होंगे तो सभी लोग एक साथ होंगे। तो इट विल ब्रिंग यानी यह शांत रहना क्या करेगा? विल ब्रिंग, लाएगा, ऑल, सबको, टुगेदर, एक साथ, एंड, और ए फीलिंग्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और समझ, अंडरस्टैंडिंग माने समझ, ऑफ माने की, और समझ की भावनाएं विल डेवलप, विकसित होंगी। उम्मीद करते हैं ये सेंट्रल आइडिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।